इस बार से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को समझे बिना आप सही रणनीति बनाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आपकी सहूलियत के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बदले हुए पैटर्न में आप कैसे करें तैयारी। बदल गया परीक्षा पैटर्न। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम के पहले चरण यानी क्वालिफाइंग एग्जाम में कर दिया है बदलाव। उम्मीदवारों को इस बार सिविल सर्विसेज के लिए देना होगा CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कभी ऐसा इक्वल फील्ड नहीं हो पाया कि हर एक सब्जेक्ट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, तो ये तय किया गया कि एक कॉमन टेस्ट किया जाए जिसमें आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, आपको एक ही टेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स लेवल पे ये माना गया कि एक कॉमन टेस्ट हो तो उसमें सभी लोग एक ही एग्जाम दें और उसके लिए लिया गया CSAT। क्या है CSAT? CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला पेपर GS यानी जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में उम्मीदवार की जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए उम्मीदवारों के एप्टीट्यूड का परीक्षण लिया जाएगा। दोनों पेपरों के लिए समान अंक निर्धारित होंगे, लिहाजा प्रीलिम्स एग्जाम में स्केलिंग सिस्टम लागू नहीं होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में एक सब्जेक्ट रखा गया, वो यथावत वही है जिसका नाम था जनरल स्टडीज। थोड़े से चेंजेस आए हैं मार्क्स के पैटर्न में और सिलेबस के पैटर्न में। अब पहले था कि एक ऑप्शनल पेपर था जिसमें 300 मार्क्स होते थे और एक होता था GS जिसमें कि 200 मार्क्स होता था। अब उसके बदले 2 पेपर अनाउंस कर दिया गया है। पहला पेपर अभी भी जनरल स्टडीज है और दूसरा पेपर है उसका नाम पड़ गया एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको CSAT के नाम से मशहूर किया जा रहा है। वो भी 200 मार्क्स का है। मुख्य परीक्षा। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को मेन परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। सिविल सर्विसेज परीक्षा का ये दूसरा चरण है। मेन एग्जाम में उम्मीदवार को 9 पेपर देने होंगे। पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा जो कि लैंग्वेज बेस्ड होगा। दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ये भी क्वालिफाइंग पेपर ही होगा। तीसरा पेपर निबंध लेखन का होगा, जबकि चौथा और 5वां पेपर जनरल स्टडीज का होगा। बाकी 4 पेपर कैंडिडेट के जरिए सिलेक्ट किए गए 2 सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। सभी 9 पेपरों को मिलाकर मेन एग्जाम के लिए 2000 अंक निर्धारित हैं। और मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू भी शामिल है, एसे का पेपर भी शामिल है, 2 ऑप्शनल पेपर भी शामिल है और लैंग्वेज टेस्ट भी शामिल है। इसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए कुल 300 अंक निर्धारित होंगे।